हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के बारे में। मैंने ऑलरेडी पहले भी चैप्टर्स कुछ बना दिए हैं फिजिक्स के। आप उनको भी देख लीजिए। क्लास 9th फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको और चैप्टर्स दिखाई देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे सारे वीडियोस आपको दिखाई दें तो उसके लिए आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेनी चाहिए। चैनल की मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है, उसके लिए नीचे मैंने लिंक दिया है। उस लिंक को दबाएंगे तो एक वीडियो ओपन होगा। उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि हमें कैसे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। फिर इंस्टाग्राम पे हम मौजूद हैं। हम लोग फेसबुक पे भी हमारा ग्रुप है, तो आप हमारे साथ फेसबुक पे भी और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो पहला आता है, न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे। न्यूटन के कितने लॉ थे? 3 लॉ थे। 3 लॉज ऑफ मोशन। तो आज हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? देखिए क्या था कि गैलीलियो एक साइंटिस्ट था, ठीक है। तो गैलीलियो के आने से पहले लोगों को लगता था कि अगर एक बार कोई चीज मोशन में है, ठीक है, तो वो तब तक ही मोशन में जब तक उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। मतलब कि जैसे कि अगर आप साइकिल चला रहे हो, तो साइकिल चला रहे हो तो पैडल पे फोर्स लगाते हो पैरों से। जब आप साइकिल चलाते हो तो आप पैरों से फोर्स लगा रहे हो साइकिल के ऊपर, ठीक है। जैसे कि ये साइकिल है और यहाँ पे आप बैठे हो, ये पैर हैं आपके, ठीक है। तो पहले समझा जाता था कि जब तक कि आप फोर्स लगा रहे हो इस पे, पैडल पे, तब तक ही साइकिल चल रही है। पैरों से फोर्स लगाते हो ना, पैडल घुमाते हो साइकिल का, तो जब तक आप फोर्स लगा रहे हो पैरों से तब तक ही साइकिल चलेगी। जैसे ही आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया, साइकिल रुक जाएगी। तो ये सोच थी गैलीलियो से पहले तक की। लेकिन गैलीलियो ने क्या करा, गैलीलियो ने इस चीज को अप्रूव नहीं किया। गैलीलियो ने कहा ऐसा नहीं है। गैलीलियो ने कहा कि अगर हम भले ही फोर्स लगाना बंद कर दें, भले ही आप पैडल चलाना बंद कर दो, तो भी साइकिल है वो चलती रहेगी। एक बार आपने स्टार्टिंग में मान लो पैडल लगा के साइकिल चला दी, तो अब जरूरी नहीं है कि आपको बार बार पैडल चलाने की जरूरत है। एक बार आपने पैडल लगा दिया, साइकिल चल गई, तो साइकिल चलती रहेगी, साइकिल रुकेगी नहीं, प्रोवाइडेड उसको रोकने वाले फोर्सेस ना हो। प्रोवाइडेड उसको रोकने वाले फोर्सेस ना हो मतलब क्या है? जैसे अभी आप साइकिल चलाते हो, ठीक है, तो अब देखते हो, आप देखते हो कि जैसे ही आपने पैडल चलाने बंद कर दिए तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, आगे जाके साइकिल रुक जाती है। ये साइकिल क्यों रुकती है आपको पता है? साइकिल इसलिए रुकती है क्योंकि ये जो सड़क है, ये सड़क क्या लगा रही है इस पे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये टायर के बीच में, ये जो टायर है साइकिल के और ये जो रोड है आपकी, इसके बीच में लगता है फ्रिक्शन। तो मेनली इस फ्रिक्शन की वजह से जो सड़क के बीच में और आप ये जो सड़क है और ये जो आपका टायर है साइकिल का, इसके बीच में फ्रिक्शन होता है। तो इस फ्रिक्शन की वजह से साइकिल रुकती है। साइकिल इसलिए रुक जाती है कि आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया है, कि आप पैर नहीं चला रहे हो तो इसलिए साइकिल रुक गई। आपको लगता है यही है, लेकिन साइकिल इसलिए नहीं रुक रही है। साइकिल इसलिए रुकती है, गैलीलियो ने बोला कि अगर हम ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हटा दें, अगर ये अपोजिंग फोर्स हटा हटा दे, मान लो ये यहाँ पे आप एकदम ऐसा सरफेस बना दो, जो कि पॉसिबल नहीं है, कि अगर हम ऐसा सरफेस बना दे जो फ्रिक्शनलेस है, बहुत ही कम फ्रिक्शन है, बहुत ही कम, मतलब आप फ्रिक्शन बिल्कुल हटा दो, बिल्कुल हटा दो फ्रिक्शन, यहाँ पे मान लो फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा? साइकिल चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। साइकिल चलती ही रहेगी, रुकेगी नहीं साइकिल, ठीक है। तो ये गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया कि एक बार अगर कोई चीज चलती है, मोशन में है, तो वो चलती ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस कि उसके ऊपर कोई अपोजिंग फोर्स लग रहा है। कोई भी चीज अगर मोशन में है तो वो चलती रहेगी अनटिल एंड अनलेस उस पर एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है। मतलब अगर ये साइकिल चल रही है अगर, तो साइकिल चलती ही रहेगी जब तक इस पे ये सड़क और ये, आप जब सड़क पे, लेकिन सड़क पे चलते हैं तो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि सड़क पे और टायर के बीच में फ्रिक्शन लगता है। लेकिन अगर हम ऐसी सड़क बना दें जिसका जो फ्रिक्शन लेस हो, जिसमें फ्रिक्शन हो ही ना, तो क्या होगा? ये चलती रहेगी। जैसे कि मान लो थोड़ा अगर मैं कम, फ्रिक्शन कम किसका होता है? बर्फ का, ठीक है। जैसे अगर एक बर्फ वाली जैसे चीज है, ठीक है, तो अगर आपने कभी बर्फ वाली मनाली गए हो, अगर आप ऐसी जगह पे गए हो जब बर्फ होती है, स्कीइंग करते हैं, तो आदमी चलता जाता है, चलता रहता है, लंबे टाइम तक चल जाता है कंपैरेटिवली। तो अगर ये बिल्कुल मैं इसको सपाट कर दूं, एकदम बिल्कुल यहाँ बर्फ वाला बना दूं, तो कंपैरेटिवली आप देखोगे ये साइकिल लंबे टाइम तक चलेगी आपकी। आपने पैडल चलाना बंद भी कर दिया तो भी साइकिल
आगे तक चलती जाएगी कंपैरेटिवली, जो नॉर्मल रोड है हमारी। अब मान लो और ज़्यादा फ्रिक्शन हटा दूं मैं, ऐसी सड़क बना दूं जिस फ्रिक्शन है ही नहीं, बिल्कुल फ्रिक्शनलेस कर दूं, तो क्या होगा, साइकिल चलती जाएगी, साइकिल रुकेगी नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगी, इनफाइनाइट टाइम तक चलेगी। भले ही आप पैडल चला रहे हो नहीं चला रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया था। अब जब गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया तो इसको प्रॉपर लॉ फॉर्म में किसने बनाया? ये तो गैलीलियो की ऑब्जर्वेशन थी, इसको प्रॉपर लॉ फॉर्म में बनाया न्यूटन ने। तो न्यूटन ने दिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखो थोड़ा सा और डिटेल में न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, जो मैंने आपको बताया वही है। इसमें इसने क्या बोला, एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। ये कहता है कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है या स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो ये न्यूटन कहता है अगर कोई भी चीज स्टेट ऑफ मोशन में है या स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो ये ऐसी ही रहेगी। ये अगर स्टेट ऑफ मोशन में है तो ये मोशन में ही रहेगी, रुकेगी नहीं, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट पे ही रहेगी, चलेगी नहीं। जैसी चीज है वैसे की वैसी रहेगी, मतलब आप दौड़ रहे हो तो दौड़ते ही जाओगे, आप बैठे हुए हो तो बैठे ही रहोगे। कब तक? कब तक? अनटिल एंड अनलेस, अनटिल एंड अनलेस, ठीक है, जब तक कि, कब तक होगा ये? जब तक कि इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा। ठीक है, जब तक कि इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा। मतलब कि जैसे आप दौड़ लगा रहे हो, लगाते जाते हो, तो आपने देखा थोड़ी देर बाद जाके आप, या जैसे अभी जो पिछला एग्जांपल लिया वो लेते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। साइकिल चला रहे हो, मैंने बोला था, तो ये साइकिल चलती जाएगी, रुकेगी नहीं, जब तक कि इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती है। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती है। अब जैसे ये वाला देखो, ये तो हमने मोशन का पढ़ लिया, समझ लिया। पीछे रेस्ट का, अगर कोई किताब रखी है, इस टेबल पर रखी है, ये टेबल है, ये बुक है, तो ये बुक रखी रहेगी इस पे, जैसी है वैसी रहेगी, हिलेगी नहीं। तो ये कब हिलेगी? जब आप इस पे कुछ प्रेशर लगाओगे, फोर्स लगाओगे। आपने धक्का मारा इस किताब को तो आगे की तरफ चलेगी, या आपने इधर से धक्का मारा तो इधर की तरफ चलेगी। तो जैसी है ये बुक वैसी की वैसी रहेगी, रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगी, हिलेगी नहीं है, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। एक्सटर्नल फोर्स क्या है? आपने हाथ से धक्का मार दिया, समझ गए? तो चीजें जैसी ही होती हैं, जिस स्टेट में होती हैं वैसी ही रहती हैं टिल द टाइम। अगर मोशन में है तो मोशन में रहेंगी, साइकिल चल रही है तो चलती रहेगी, साइकिल रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, जब तक कि इस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। जब रुकी हुई है तो चलेगी कैसे? जब आप पैर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो। रुकी हुई है साइकिल, आपने फिर पैर से फोर्स लगाया तभी तो चली। जब तक अगर आप पैर से फोर्स नहीं लगाओगे तो चलेगी नहीं। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी साइकिल। लेकिन अगर चल चल चुकी है एक बार, अगर चल रही है साइकिल, तो अगर फ्रिक्शन का फोर्स ना हो तो चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। ठीक है, तो चीजें जैसी होती हैं वैसी रहती हैं, रिजिड है, जैसी हैं वैसी ही हैं, हिले मतलब चेंज नहीं होना चाहती। नेचर में भी यही है, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम चेंज नहीं होना चाहते, हम जैसे हम वैसे ही रहना चाहते हैं। तो ऐसे ही समझ लो, नेचर में भी चीजें ऐसे ही हैं, लॉ है नेचर का ये। जो चीजें मोशन में है मोशन में रहती हैं, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहती है, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। जैसे आप पढ़ते नहीं हो अपने आप, आपका मन करता है कि आप बैठे हो तो बैठे ही रहो, या लेटे हो तो लेटे ही रहो, जब तक कि कोई आपके पेरेंट्स आके आपको बोलते नहीं कि उठो पढ़ाई करो, या कोई टीचर आके आपको डांटता नहीं है कि उठो पढ़ाई करो। तो पेरेंट्स और टीचर क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स। अदरवाइज आपका तो मन है आराम से बैठ के टीवी देखते रहो, जैसे हो वैसे ही रहो। समझ गए? तो ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें एक चीज आती है इनर्शिया। अब ये क्या है? इनर्शिया वही है कि जैसी जो भी स्टेट है वैसी ही रहेगा, जो चीजें जिस स्टेट में होती हैं वैसी रहती हैं। चीजें क्या करती हैं? रेजिस्ट करती हैं अपनी स्टेट को चेंज होना। चीजें क्या करती हैं? अपनी स्टेट को रेजिस्ट करती हैं। ये जो टेंडेंसी है कि अगर हम रेस्ट पे हैं तो रेस्ट में ही रहें, मोशन में है तो मोशन में ही रहें, जो चीजों की एक अंदर से एक टेंडेंसी होती है कि वो रेजिस्ट करती हैं अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए। वो मोशन में है तो मोशन में ही रहती हैं, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेंगी, रेजिस्ट करेंगी चेंज को। इसे बोलते हैं इनर्शिया। समझ गए? और ये स्टेट चेंज कब होती है? कब चेंज होती है स्टेट? जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है, जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है। समझ गए? अब एक चीज ध्यान रखना, इनर्शिया डिपेंडेंट है मास पे। मतलब कि जैसे कि अगर कोई बहुत बड़ी बॉल है, ये 10 किलो की बॉल,
और ये है 500 ग्राम की बॉल, आधी किलो की, दोनों रेस्ट पे हैं, ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है। ये आधी किलो की बॉल है, ये 10 किलो की बॉल है। तो किस में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा चलाने के लिए? इसमें लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली, ये 10 किलो की है। तो ये इनर्शिया किस पे डिपेंडेंट हो गया? मास पे। इनर्शिया क्या है कि जो चीज़ रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगी। भाई हमारा यही तो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, जो चीज़ रेस्ट पे है रेस्ट पे ही रहेगी। तो इसको हमें रेस्ट पे से चलाने के लिए, हटाने के लिए स्टेट ऑफ रेस्ट से, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स किस पे ज़्यादा लगाना पड़ेगा? जिसका मास ज़्यादा है। 10 किलो वाले पे ज़्यादा लगेगा ना फोर्स, यहाँ पे ग्रेटर फोर्स लगेगा इन कंपेरिजन टू यहाँ पे लेसर फोर्स लगेगा क्योंकि इसका मास कम है। तो इनर्शिया मास पे डिपेंडेंट है। समझ में आ गया? इस तरीके से। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। इनर्शिया भी दो तरीके के हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। कि अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी चीज, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी चीज। ठीक है, तो उसको इनर्शिया बोल देते हैं, जो मैंने आपको बताया। इसका एग्जांपल देखें अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, जैसे कि आपने देखो ट्रेन अगर एकदम से चलती है, मान लो आप बैठे हो ट्रेन में जाके बैठ गए, ठीक है, अब एकदम से ट्रेन चली। जब ट्रेन एकदम से चलेगी तो क्या होगा? आपने देखा होगा आप पीछे की तरफ धक्का खाते हो। आप पीछे की तरफ धक्का क्यों खाते हो? क्योंकि जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन मोशन में आ गई, आपके पैर भी मोशन में आ गए। ट्रेन चलना शुरू हुई तो ट्रेन मोशन में आ गई और ट्रेन से आपके पैर जुड़े हुए हैं, नीचे आप बैठे हो, मतलब आप जैसे सीट पे बैठे हो तो पैर आपके ट्रेन के टच में होते हैं नीचे। भाई जब आप बैठोगे ट्रेन में तो पैर आपके ट्रेन के टच में होंगे, तो ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई, ट्रेन मोशन में आ गई, आपके पैर भी मोशन में आ गए, लेकिन जो आपकी अपर बॉडी है वो रेस्ट में ही रहती है, तो इसलिए पीछे की तरफ धक्का लगता है। ठीक है, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको एक। ऐसे ही जैसे आपने कारपेट है, कारपेट पे अगर आप डंडा मारोगे, जब डंडा मारोगे तो आप देखोगे एक साइड से पूरी धूल ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने डंडा मारा, डंडा जहां मारोगे, जिस एरिया पे मारोगे वो एरिया तो मोशन में आ जाएगा, लेकिन जो बाकी कारपेट है वो रेस्ट पे ही है। तो फिर जो रेस्ट पे होता है तो एकदम से फिर वो बाहर निकलती है, गंदगी होती है उसमें। ठीक है, 10 पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। ऐसे ही जैसे कि आपने पेड़ को लाया, पेड़ को लाते तो क्या होता है? एकदम से अगर पेड़ पे फल लगे हैं, आप गए और आपने पेड़ को लाया बहुत तेज, तो जो फल होंगे वो नीचे गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपने हिलाया तो जो जहां से जो पोर्शन हिला रहे हो आप, तो वो क्या हुआ? वो वाला पोर्शन, जैसे कोई ब्रांच है, वो ब्रांच तो मोशन में आ गई। आपने एक टहनी हिलाई, बहुत तेज टहनी हिलाई, तो टहनी तो आ गई मोशन में, लेकिन जो उस पर फल लगे थे वो अभी रेस्ट पे ही थे, तो उसकी वजह से क्या हो गया? वो नीचे आ जाएंगे, गिर जाएंगे। जैसे कि ट्रेन की केस में हुआ था, आप पीछे की तरफ धक्का खाते हो। तो ये सब क्या है? ये मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हो रहा है। अब इनर्शिया ऑफ, अगर मैं मोशन का एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि आप एकदम से कभी करना मत, जैसे कोई आदमी जैसे आप चलते हुए, जैसे चलती हुई बाइक से कूद गए आप, बाइक चल रही है, कभी कर मत लेना, सिर्फ एग्जांपल कर दे रहा हूँ। चलती हुई बाइक से आप बाइक हल्की सी स्पीड पे और आप एकदम से जंप मार दिया अपने बाइक से। या बस है, बस चल रही है अभी रुकी नहीं, मान लो बस की स्पीड 10 की स्पीड है, आगे बस स्टॉप है, आप पहले ही उतर गए बस से, रुकने वाली थी लेकिन आप पहले उतर गए, तो क्या होगा? आप एकदम से गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि बस चल रही थी, आप उतरे, जब आप उतरे आपके जो पैर हैं जमीन से लगे, बस में आप बैठे थे, मोशन में थे, बस में आप मोशन में थे, चलती बस से आप कूद गए। तो अब जब चलती बस से आप कूदे हो तो आपकी लोअर बॉडी तो जैसी जमीन के टच में आएगी तो लोअर बॉडी क्या हो जाएगी? लोअर बॉडी जमीन के टच में आते ही रेस्ट पे आ जाएगी, क्योंकि जमीन रेस्ट पे है। आपकी लोअर बॉडी भी, जैसी पैर आपके लगे जमीन से तो पैर तो रेस्ट में आ गए, लेकिन अपर बॉडी मूव ही कर रही है, क्योंकि अपर बॉडी किससे आई है? बस में से निकल के आई है ना। समझ रहे हो आप बात को? जैसे ही आप बस से कूदे तो आप जमीन के टच में आते ही पैर तो आपके आ गए रेस्ट पे, लेकिन जो अपर बॉडी है वो अभी भी इनर्शिया ऑफ मोशन में है, वो मोशन में ही है, तो उसकी वजह से आप गिर जाते हो। तो उसका सही तरीका क्या होता है कि जैसे कभी करना मत, हमेशा सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, बस जब रुके तभी उतरना। लेकिन अगर हमें एग्जाम्पल में लेना है, एग्जाम्पल के लिए कि अगर कभी उस इंसान को जो कूद गया चलती बस से, 10 की स्पीड पे थी बस या 20 की स्पीड पे थी, कूद गया, तो उस केस में इंसान को अगर अवॉइड करना है कि वो गिरे ना, तो उस केस में उसे रुकना नहीं चाहिए, एकदम से चलते जाना चाहिए आगे। ठीक है, तो अगर वो जंप कर जाता है तो उसे आगे चलते जाना चाहिए, उसे रुकना नहीं चाहिए एक जगह, रुकेगा तो गिरेगा। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल दिया इनर्शिया ऑफ
मोशन का। ऐसे ही जैसे कि एकदम से आपने देखा होगा कि कार चल रही है और एकदम से रुक जाए, ब्रेक लगा दी, एकदम से ब्रेक लगाओगे तो आप आगे की तरफ हो जाते हो, झटका खाते हो। भाई आप गाड़ी जा, आपकी कार है 50 की स्पीड पे जा रही है, तो आप देखो एकदम से ब्रेक लग गए, सामने कुछ जानवर आ गया, आपने ब्रेक लगा दिया, तो क्या होगा, एकदम से ब्रेक लगाओगे तो आपका अपर बॉडी आगे की तरफ लगती है, झटका खाती है। क्यों? क्योंकि आपने जब ब्रेक लगाए, कार रुक गई, कार रुकी तो लोअर बॉडी जो आपकी पैर है, पैर कार के टच में है तो पैर तो रेस्ट पे आ जाते हैं, लेकिन अपर बॉडी मूव ही करती रहती है, अपर बॉडी अभी भी उसमें ही है, इनर्शी ऑफ मोशन में। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अपर बॉडी आगे की तरफ लीन कर जाती है, आगे की तरफ लगती है। ठीक है, आगे की तरफ लीन करेगी। और आपने देखा होगा जैसे कि जब भी एथलीट होता है उसको कोई लॉन्ग जंप लेनी होती है तो पहले दौड़ के आता है। अगर आपने कभी लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट किया तो आप देखना, लॉन्ग जंप में पहले दूर से दौड़ के आना पड़ता है। दौड़ से क्यों आते हैं? ताकि बॉडी वो एक इनर्शी ऑफ मोशन में सेट हो, जब वो दौड़ लगाए तो भी बॉडी को एक इनर्शी ऑफ मोशन मिले, शुरू से वो एक इनर्शिया बना रहा है मोशन का। जो एथलीट होता है, कभी लॉन्ग लॉन्ग रन, कभी लॉन्ग जंप देखना, आज यूट्यूब पर देखना लॉन्ग जंप कैसे होती है। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जांपल हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल मैंने आपको दिए। मतलब अगर आप देखोगे तो अंडरलाइन प्रिंसिपल सेम है, जो चीज रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहना चाहती है, जो चीज मोशन में है वो मोशन में रहना चाहती है। ठीक है गाइस, ये था आज का वीडियो। यहाँ मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन किया है। अगले वीडियो हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो यार इसको काइंडली सबके साथ शेयर जरूर करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।